वार्प टेक्नोलॉजी, प्रकाश की गति से यात्रा करना। इस वीडियो में हम जानेंगे यह कैसे स्पेस टाइम को बेंड करके किसी भी जहाज को प्रकाश से भी तेज चलाने के लिए आवश्यक एनर्जी क्रिएट करता है। हम देखेंगे कि क्या यह संभव है, यह कैसे काम करता है और यह हमारे पूरे ब्रह्मांड की यात्रा को कैसे परावर्तित कर सकता है। वार्प ड्राइव या वार्प टेक्नोलॉजी जो स्पेसशिप को प्रकाश से भी तेज गति की यात्रा करने की अनुमति देने वाली अभी तो एक काल्पनिक टेक्नोलॉजी है। क्या संभव है लाइट की गति से यात्रा करना? इसमें दो विचार प्रवाह है। हाफ ऑफ द साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रकाश के गति से यात्रा करना संभव है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कैसे। और हाफ ऑफ द साइंटिस्ट कहते हैं कि यह संभव नहीं है, यह अगेंस्ट द फिजिक्स लॉ है। तो ये भी जानेंगे हम कि क्यों संभव नहीं है। प्रकाश की गति से यात्रा करना संभव क्यों नहीं है? महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने सिद्ध किया है कि E=mc², जिसका अर्थ है कि एनर्जी एंड मास कैन बी इंटरचेंजेबल। इसका सीधा मतलब है कि प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा करने के लिए वस्तु को निगेटिव मास और निगेटिव एनर्जी की जरूरत होगी, और फिजिक्स में तो यह अभी तक पॉसिबल नहीं है। और इसके विपरीत वार्प ड्राइव चर्चा करती है लाइट से भी तेज गति से यात्रा करने की। वार्प ड्राइव यह एक टेक्नोलॉजी, इसका परिचय पहले बार किसने और कब किया? तो वार्प ड्राइव को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया जॉन डब्ल्यू कैंपेबल ने अपने 1957 के एक नोवेल में। आइसलैंड ऑफ स्पेस यह उस नोवेल का नाम है, और स्टार ट्रेक यह एक साइंस फिक्शन सीरीज है, इसने इसे और भी पॉपुलर बना दिया। यह टेक्नोलॉजी अल्कुबियर मेट्रिक इस मेथड पर पूरी तरह से बेस है, जो कि स्पेस टाइम को बेंड करने का एक तरीका है। वार्प यह शब्द का मीनिंग ही है कॉज टू बिकम बेंड। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन हमें सिखाकर गए कि स्पेस टाइम को एक कपड़े की तरह हम रैप कर सकते हैं। यह बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब हम एक सिंपल सी संभावना को देखेंगे। अगर हम प्रकाश के 1% गति से भी यात्रा करने में सक्षम हो जाएंगे तो क्या होगा? तो पूरे सौर मंडल को कॉलोनाइज करने में हम कामयाब हो सकते हैं। विश्व के सबसे अमीर एलन मस्क ने एक ट्वीट में कहा है कि यदि हम मंगल ग्रह पर एक शहर बनाते हैं तो पृथ्वी से मंगल की यात्रा करने के लिए वार्प ड्राइव जैसी चीज का आविष्कार करने के लिए यह एक शक्तिशाली फोर्सिंग फंक्शन होगा। मार्स एम्बिशन, कॉलोनी ऑन द मार्स जैसे चीज संभव हो सकती है। इसमें और भी संभावना है दूसरे प्लेनेट पे, जैसे कि कॉलोनी ऑन द वेनस ओवर द क्लाउड, मीन्स शुक्र पर भी हम जा सकते हैं और पूरे सौर मंडल हमारे लिए एक घर जैसा होगा। और अगर हम प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा करने में कामयाब हो जाएंगे तो क्या होगा? तो सौर मंडल के बाहर भी हम सोच सकते हैं। एज पर आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मीन्स आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुरूप हम या कि कोई भी चीज प्रकाश से तेज गति से यात्रा नहीं कर सकती, और ऐसा करने के लिए उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नेगेटिव मास, नेगेटिव एनर्जी, अनलिमिटेड काइनेटिक एनर्जी, और ये सारी चीजें उत्पन्न करना हमारे लिए जस्ट इम्पॉसिबल ही है इन द फिजिक्स लॉ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी बारे में एक्सप्लेन करती है कि यदि कोई चीज, कोई वस्तु प्रकाश से गति से यात्रा करेगी तो उसके मास, उसके लिए टाइम और उसके लिए स्पेस, ये सारी चीजें कैसे प्रभावित हो सकती है। अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करेंगे तो मास के बारे में क्या होगा, समय के बारे में क्या होगा और स्पेस के बारे में क्या होगा, यह हम डिटेल में जानते हैं। मास के बारे में क्या होता है? तो उस वस्तु का मास अनलिमिटेड हो जाता है, मास इनफाइनाइट हो जाता है और आपकी गति धीमी हो जाती है। रिलेटिविटी के अनुसार आप जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे आपका मास उतना ही अधिक होगा। नाउ व्हाट हैपन विद टाइम? इसका सरल उत्तर यह है कि वैक्यूम में प्रकाश की गति के बराबर अंतरिक्ष में घूमने वाली कोई भी चीज 0 टाइम का अनुभव करती है। यदि आप प्रकाश की गति से यात्रा करें तो आपको समय का अनुभव ही नहीं होगा। टाइम विल स्टॉप फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, प्रकाश के गति से 1 वर्ष ट्रैवल करने पर सेम टाइम पृथ्वी पर 2000 से भी अधिक वर्ष बीत जाएंगे। अगर आप लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो समय आपके लिए रुक जाएगा। मुद्दा यह है कि आप प्रकाश के गति के जितना करीब पहुंचते हैं उतना ही टाइम डायलेशन का अनुभव होता है। हालांकि उन गतियों को प्राप्त करना अविश्वसनीय, काल्पनिक और असंभव है। एज पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिजिक्स लॉ आर सेम फॉर ऑल, और प्रकाश की गति सभी ऑब्जर्वर के लिए समान है, यहाँ तक कि एक दूसरे के संबंध में चलने वाले लोगों के लिए भी। बिकॉज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर इज वेरी निग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। अभी तक तो प्रैक्टिकली इस क्षेत्र में कुछ हासिल नहीं हुआ है, पर नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे कि स्पेसएक्स इस क्षेत्र में नई दिशाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन और अभी भी लंबा मार्ग है। अगर हम इस दिशा में
कुछ करने में कामयाब होगे या कुछ हासिल होगा तो आकाश के अनगिनत गूढ़ और रहस्य खोजने में हमें जरूर मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार 2035 तक इस क्षेत्र में कुछ सकारात्मक होने की संभावना है और हम भी ऐसे ही उम्मीद रखते हैं। यदि वार्प ड्राइव वास्तविकता में आता है तो निश्चित रूप से यह अंतरिक्ष शिक्षा को सभी एंगल से बदल देगा। एक अलग ही उम्मीद हम इस वार्प ड्राइव के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से रख सकते हैं। अभी तक तो हमने बहुत बार जिक्र किया कि प्रकाश की गति, पर कितनी है प्रकाश की गति वैक्यूम में और एनी मीडियम में। इन द वैक्यूम प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लाइट को पूरे विश्व में सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली चीज मान गई है और इन एनी मीडियम लाइट का स्पीड थोड़ा धीमा हो जाता है बिकॉज उसको ऑब्स्टैकल आ जाते हैं। इन द ग्लास लाइट की स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वार्प टेक्नोलॉजी, जिसे फास्टर दैन लाइट टेक्नोलॉजी कहा गया है, यह एक ऐसी यात्रा है, रोचक यात्रा है, उत्कृष्ट विज्ञान का एक क्षेत्र है जिसमें आकाश में प्रकाश से भी अधिक गति से यात्रा करने का अद्वितीय संभावनाओं की खोज की जा सकती है। हम कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं यह वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा की सीमाएं हैं। हमारे सौर मंडल के बाहर बढ़ने की आवश्यकता तो है पर अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं हुआ है। अभी तक वार्प टेक्नोलॉजी को काल्पनिक ही माना गया है। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये थ्योरेटिकली प्रूवन मेथड है पर प्रैक्टिकली इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ है ऐसा ही कहा जाता है। पर हमेशा इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को साइंटिस्ट हमें पॉसिबल करके दिखाते हैं। अधिकांश समय हमारे शोधकर्ता ऐसी चीजें पेश करते हैं या चीजें पेश करने में सक्षम हो जाते हैं जो स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल लग रही थी और इस बार भी हमें ऐसी ही कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। वार्प टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से बहुत कुछ किया जा सकता है। नए नए सितारे खोजे जा सकते हैं, समय का और डिटेल में संशोधन किया जा सकता है, टाइम ट्रैवल जैसी चीजों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे संभावना है जिससे हम ब्रह्मांड की सबसे गहरी रहस्यों का पता लगा सकते हैं। वार्प टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जीवन का एक नया अध्याय बन सकता है। वार्प ड्राइव एक नए युग का आरंभ हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी खोज ने मनुष्य के जीवन में सुधार लाए हैं। अल्क्यूबियर मेट्रिक के खोजकर्ता मिगुएल अल्क्यूबियर के अनुसार कैसे हम वार्प टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो इनके अनुसार अंतरिक्ष को बेंड करके उसे कर्व्ड बना के हम प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा कर सकते हैं और उसमें कामयाब बन सकते हैं। अल्क्यूबियर मेट्रिक की मूल उद्देश्य ही स्पेस टाइम को बेंड करना है। स्पेस टाइम को बेंड करके हम लाइट के स्पीड के करीब पहुंच सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। इसमें एक बहुत बड़ी मान्यता है कि यह स्पेसशिप के सामने के स्पेस टाइम को कंप्रेस करता है और पीछे के स्पेस टाइम को एक्सपांड करते जाता है। और इससे क्या होता है कि स्पेस टाइम को कंप्रेस और एक्सपांड करके स्पेसशिप को फास्टर देन लाइट स्पीड अचीव करना या संभव करना, स्पेसशिप को फास्टर देन लाइट स्पीड से ट्रेवल करने के लिए। वार्प बबल जैसी भी कोई टर्म्स है जो कि स्पेस टाइम का एक अलग ही क्षेत्र थ्योरेटिकल रूप से मौजूद होता है जिसमें प्रकाश के गति से तेज चलाने के लिए संभव होता है। हम सभी जानते हैं कि वार्प टेक्नोलॉजी या वार्प स्पीड अनिवार्य रूप से लाइट से भी तेज गति है। अब बड़ा सवाल यह है कि ब्रह्मांड को नियंत्रण करने वाले नियम प्रकाश से अधिक गति से सख्ती से प्रतिबंधित करते हैं। जाहिर तौर पर थ्योरेटिकल रूप से संभव है। डॉक्टर अल्क्यूबियर इस क्रेजी थिंकिंग के साथ आए थे। एक वार्प ड्राइव में अंतरिक्ष यान बिल्कुल भी नहीं चलता है। इसके बजाय इसके चारों ओर अंतरिक्ष समय मीन्स स्पेस टाइम को बेंड करके यह स्पेस टाइम को एक वेव बनाता है और जिस तरह से वार्प ड्राइव संचालित होता है वह कल्पना करना आसान है। यह बस जहाज के सामने के स्पेस टाइम को कंप्रेस करता है और पीछे स्पेस टाइम को एक्सपांड कर देता है। इतने सिंपल सी टर्म्स है। प्रकाश के गति से यात्रा करना यह आधुनिक जीवन की एक नई ऊंचाई की तरह ले जा रहा है। यह विज्ञान की दुनिया के उद्घाटन से लेकर स्थिरता की दिशा में कई सारी संभावनाओं को दरवाजा हमारे लिए खोल सकता है। वार्प टेक्नोलॉजी न केवल अद्वितीय है बल्कि यह मानवता के लिए एक नई आकाश गति से यात्रा करने की संभावना बन सकता है। अगर हम वार्प टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं तो समय और दूरी की अनगिनत खिड़कियां हमारे स्वागत के लिए खुलेंगी। यह टेक्नोलॉजी हमें प्रकाश के गति से कई अधिक तेज और रोमांचक यात्रा की संभावना प्रदान करता है। वार्प टेक्नोलॉजी के आगमन से मानव समृद्धि की ओर जरूर बढ़ेगा एक नया कदम। यह न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण को सुगम और तेज बनाता है बल्कि अनुभव को और भी अद्वितीय बना लेगा। नई धरोहर खोज सकते हैं लोग, नई जगहों की खोज में निखार सकते हैं जिससे समृद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी। वार्प टेक्नोलॉजी
मानव समुदाय के लिए नया युग का आरंभ बन सकता है। यह न केवल आकाश गति की यात्रा को संभव बनाता है, बल्कि हमारे स्वप्न और उत्साह से भरी नई यात्रा की ओर बढ़ाता है। वार्प टेक्नोलॉजी न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें आत्मसमर्पण और नई उम्मीद की ओर ले जा रहा है। वार्प टेक्नोलॉजी में हम स्पेस टाइम को मोड़कर यात्रा की अद्वितीय विचार कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चुनौतियां और अवसर है।